हेलो गाइस, वेलकम बैक ग्रैब यूपीएससी चैनल। आज फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ हैं। तो आज हम आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाएंगे। उससे पहले मैंने आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाया है। तो बिना देरी करे हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। सिंधु जो नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये क्या मानसरोवर झील, ये तिब्बत की, और निकलते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है। और ये सिंधु की जो है जो सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये इनका जो क्रम है ये सही क्रम है। ठीक है। सिंधु नदी जो है ना वो 3 देशों से होकर गुजरती है। चीन, ठीक है, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान। ठीक है। तो जो सिंधु नदी है वो किन देशों से होकर गुजरती है? ये 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत एंड पाकिस्तान। ठीक है। सिंधु नदी जो है चीन का एक तिब्बत है, तिब्बत के मानसरोवर जो झील है वहाँ से निकलकर लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ एक पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियाँ हैं जो तिब्बत से निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियाँ हैं जो कि तिब्बत से निकलती हैं। एक तो हमारी सिंधु हो गई, दूसरी हो गई सतलुज। तो आपको याद, जैसे कि आप भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे, कैसी कौन सी 2 नदियाँ अगर एग्जाम में पूछा जाए, जो तिब्बत के मतलब जो कि 2 नदियाँ जो हैं जो तिब्बत से निकलती, तो हम सीधा कहें एज फॉर सिंधु, एज फॉर सतलुज, सिंधु एंड सतलुज। एक जो सबसे पहली नदी जो पड़ेगी वो सिंधु पड़ेगी और सबसे लास्ट वाली नदी सतलुज पड़ेगी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो तिब्बत से ऐसी कौन सी 2 नदियाँ जो निकलती, एक तो हमारी सिंधु, एक सतलुज, दोनों ऐसे स्टार्ट होती हैं। तो ये एक याद करने का अच्छा बेनिफिट रहेगा। अब सिंधु, और फिर देखो लिखा सिंधु नदी तंत्र की दो नदियाँ हैं जो तिब्बत से आती हैं। एक सिंधु हो गई और दूसरी सतलुज हो गई। सिंधु नदी के दाएं तट पर, ये सिंधु नदी है, इसके दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। ठीक है। जो देखो यहाँ से निकली है, तो अगर देखा जाए, हम अगर इसको पेपर को तो हमारा ये दाएं तट ये हो जाएगा, बाएं तट ये हो जाएगा। तो दाएं तट पर लेह शहर में स्थित है। ठीक है। लेह शहर जो है ना वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अब हमने जैसे कि हमने बताया था, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने आपको मैप के थ्रू बता दिया जैसे कि है। अब जैसे कि होता है सिंधु नदी उद्गम स्थल वो होता है जहाँ से नदियों का उद्गम हुआ है। मोहाना वह होता है जहाँ नदियाँ खत्म होती हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत का मानसरोवर झील है। मोहाना क्या है? अरब सागर। खत्म कहाँ हो रही है? अरब सागर में हो रही है। उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है। इसकी ये है। अब जैसे कि हम आपको बता दें कि सिंधु जो नदी है ये सिंधु नदी है। ठीक है। झेलम नदी निकलती है, वो भी जाके चिनाब में मिल जाती है। रावी जो निकलती है वो भी चिनाब में मिलती है। व्यास नदी है, वो भी जाके चिनाब में मिलती है। सतलुज भी जाके चिनाब में, और ये सब जाके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो सारी नदियाँ जो है, बाकी सारी नदियाँ जो कि चिनाब में मिल जाती है, चिनाब जो है जाके सतलुज में मिल जाती है। ठीक है। फिर हमने देखा सिंधु नदी तंत्र को लेकर एक विवाद हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में 1960 में। तो सिंधु नदी तंत्र लिखेंगे हम, देखो आपको देखा, सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ, जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर ट्रीटी कहते हैं। ठीक है। इस संधि पर भारत के जो तत्काल प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ना वो सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकार रहेगा। इन नदियों पे सिंधु, झेलम, चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। रावी, व्यास और सतलज पे भारत का अधिकार रहेगा। जैसे कि आपको दिखा दें, सिंधु, झेलम, चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा और रावी, व्यास, सतलुज पे इंडिया का अधिकार रहेगा। ठीक है। जैसे कि आप देखो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इस पे जो अधिकार रहेगा वो पाकिस्तान का रहेगा। रावी, व्यास, सतलुज इस पे इंडिया का रहेगा। तो इसमें क्या है कि भारत इनका पानी, इन पे अधिकार नहीं जमा सकता, लेकिन विद्युत उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया था कि भारत की सहायक नदियाँ, मतलब सही सिंधु की सहायक नदियाँ के बारे में, तो हम आगे पढ़ते हैं चिनाब। तो चिनाब का जो उद्गम स्थल है वो बारालाचल्ला दरवा है। मोहाना जो है वो सिंधु नदी है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था।
कि सिंधु नदी इसका मुहाना है जहाँ पे ख़त्म हो रही है चिनाब सिंधु नदी पे, और उद्गम स्थल बाराचल है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। जैसे कि हम आपको मैप में दिखाते हैं, चंद्र, दो नदियाँ हैं, चंद्र और दो शब्दों से मिलकर चंद्र और भागा, जिसको चिनाब में चंद्रभागा कहते हैं। ठीक है, नदी उद्गम स्थल और मुहाना। अब झेलम है, झेलम का उद्गम स्थल बैरीनाग झील से हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में है। मुहाना का है चिनाब। मतलब कि मुहाना का मतलब ख़त्म कहाँ होती है, चिनाब। उद्गम कहाँ हो रहा है उनका, बैरीनाग झील से। ठीक है, फिर लगा श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। जो श्रीनगर जो स्थित है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और चिनाब में जाके इसका मालूम चिनाब में ख़त्म होती है। देखो मैंने आपको बताया था मोस्टली चिनाब में ख़त्म होती है। सतलज जो है राकस्ताल झील मानसरोवर से निकलती है जो कि तिब्बत में है। राकस्ताल झील जो है मानसरोवर तिब्बत के पास है, वहाँ से निकलती है। मुहाना क्या है, चिनाब। व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में, और सतलज में जाके मुहाना है। ठीक है, तो दो नदियाँ ऐसी कौन सी हैं जो रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, एक रावी है वही, एक व्यास। दो नदियाँ हैं जो रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश है वहाँ से। पंजाब के हर एक क्षेत्र में सतलज और व्यास का संगम होता है। जहाँ किस किस का संगम हो रहा है, सतलज का और व्यास का। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, पंजाब के हर एक क्षेत्र पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी निकलती है। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो गया गाइस, इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच।